हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें बिल्कुल जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो न्यू कमर्स है ट्रेडिंग में, वो अपने डाउट्स पूछेंगे और अपने सॉल्यूशंस लेंगे। तो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं और डिफरेंट तरह का माइंडसेट होता है। तो हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जो हमारे यहीं से कोर्स भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। स्टिल उनके मन में कुछ डाउट है या फिर उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं जो एक न्यू ट्रेडर्स के माइंड में आ सकते हैं। तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। सर, बिगनर को स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या इंडेक्स में करना चाहिए? जब आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स जो है वो बहुत वॉलेटाइल होता है और कब आपके अकाउंट को साफ कर देगा पता भी नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आपको स्टॉक में करना चाहिए और स्टॉक में भी कैश के साथ शुरुआत करनी चाहिए। जब आपका हाथ कैश में अच्छे से सेट हो जाता है तब आपको जो है ऑप्शंस या फ्यूचर पे जाना चाहिए। और फ्यूचर या ऑप्शन जाने में भी जब हम जाएं तो पहले हम ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शंस पे जाएं, टर्मिनोलॉजी को समझे, डेल्टा को समझे, उसके ओआई को समझे, थीटा को समझे, टाइम डिके को समझे, तब जाके हम लोग इंडेक्स की में जाएं। क्योंकि इंडेक्स एक्चुअली क्या है कि ग्लोबल पार्ट पर होता है, क्योंकि अदर कंट्री का जो इंडेक्स है वो हमारे इंडेक्स को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि पहले इंडेक्स को हम ट्रैक जरूर करें रेगुलर बेसिस पे, और लेकिन हम करें स्टार्टिंग में स्टॉक्स में। सर, जैसे कुछ महीने से मार्केट गिर रही है, पहले हमारा सिर्फ पोर्टफोलियो था, हम उसके ही प्रॉफिट को जानते थे, बट कुछ लोग कहते हैं कि वो गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा लेते हैं, वो कैसे? गिरती हुई मार्केट में प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। पहला तो है कि अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको सेल करना है बट वो इंट्राडे बेसिस पे करना है, जिसमें आपको सेम डे पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। और सेकंड तरीका है कि आप फ्यूचर में भी उसमें अपनी पोजीशन सेल ले सकते हैं, बट उसमें एक्सपायरी का इशू है तो एक सर्टेन पॉइंट तक ही रहेगा। और थर्ड हमारे पास है, हम पुट को भी ले सकते हैं। अगर हम कम मार्जिन को यूज़ करना चाहते हैं तो पुट भी ले सकते हैं। होने को तो हम कॉल राइट भी कर सकते हैं, बट कॉल राइट के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए अपन को। तो हम लोग के पास सेल करने का यही है कि गिरती मार्केट में हम ऑप्शंस भी हमारे पास बेटर सोल्यूशन है। रादर देन शॉर्ट सेलिंग मैं कहूँगा फिर ऑप्शंस पे जाइए, और या फिर आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। सर, जैसे हमें एक्सपायरी तक कोई भी कॉल या पुट लेना है, वो कैसे लेते हैं? एक्सपायरी तक अगर आपको कोई भी कॉल या पुट लेना है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे ये क्वांट्सअप है या फिर एनएससी की साइट पर आपको ऑप्शन चेन पे जाना है। आपने कोई भी लगा दिया, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो भी चाहिए, जैसे निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है। एक्सपायरी यहाँ पर आती है, लॉट साइज यहाँ आता है, ये स्ट्राइक्स आती है, ये कॉल की इन द मनी है, ये एट द मनी है, ये आउट द मनी है, ये पुट की इन द मनी है, ये एट द मनी, ये आउट द मनी। क्योंकि इसकी फर्दर डिटेल के लिए तो हम वीडियोस पर जा सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर फिर रहता है कि स्ट्राइक सिलेक्शन कौन सा है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन हमेशा ओआई पे डिपेंड करता है। ये जो डेटा होता है वो कॉल राइटर का होता है और ये वाला जो डेटा होता है पुट राइटर का होता है। तो अगर मुझे डेफिनेटली अगर कॉल लेनी है, यानी मार्केट ऊपर जानी है, तो मुझे यहाँ की साइड का ओआई देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 22,500 का जो हमारे पास है ऑप्शन, उसका सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ओआई है, दोनों साइड, कॉल और बाई साइड, है ना, कॉल और पुट साइड। क्योंकि 22,507 पर ही मार्केट क्लोज हुई है। अगर ये नहीं भी क्लोज होती, जब 22,460 पर भी थी, तब भी इसमें सबसे ज़्यादा ओआई था हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास अब क्रिटिकल जोन बन गया कि मार्केट इससे ऊपर रहेगी या उससे नीचे रहेगी। तो यहाँ पर बायर भी आपको मिलेंगे और सेलर भी मिलेंगे। तो मज़ा भी तभी है जिस साइड, दोनों साइड आपको ट्रेडर्स मिले, वरना वन साइडेड में क्या व्यू ही नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर आपको अगर बाय करनी है तो ये वाला स्ट्राइक आप ले सकते हैं, 22,500 का कॉल, 258 एट द मनी, डेल्टा 0.50 हो गया इसका, और अमाउंट इसका इससे डिसाइड होता है, प्रीमियम से, उसका लॉट साइज से मल्टीप्लाई होता है। सर, जैसे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपने लाखों का कोर्स फ्री में डाला हुआ है यूट्यूब पे, फिर कुछ स्टूडेंट आपके कोचिंग में आते हैं जैसे हम जैसे, तो हमें क्यों आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जो कोर्स है यूट्यूब पर डाला है वो हमने फ्री के लिए डाला है, ठीक है। वो इसलिए कि एटलीस्ट लोगों को पता रहे कि नॉलेज है और दुनिया तक नॉलेज पहुंच सके। और हमने क्या, दुनिया ने बहुत सारों ने, यूट्यूब तो एक्चुअली नॉलेज का भंडार है। हमसे बेटर कंटेंट भी, हमसे लोअर कंटेंट भी, हर तरह का कंटेंट यूट्यूब पर होता है। तो ये तो लोगों की नॉलेज के लिए। बट जब हम कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स में और यूट्यूब में एक डिफरेंस है जो बहुत बड़ा है। जब कोर्स आप लेते हैं तो सिर्फ आप देखेंगे कि रिकॉर्डेड सेशन है, वहाँ पर आपका कोई डाउट सोल्यूशन नहीं होगा।
और कोई भी आपकी प्रैक्टिस वगैरह चेक नहीं होएगी। अब ये वही तरह है कि गीता को अगर आपने पढ़ा है तो सिर्फ कहीं से सुना है गीता के ज्ञान तो ठीक है, सुन लिए, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम स्टॉक मार्केट की कोर्स में है कि जब आप हमारे यहाँ पर है तो हम आपसे कोर्स कराने के बाद अगले दिन प्रैक्टिस कराते हैं। क्या यूट्यूब वाले प्रैक्टिस करते हैं? और अगर करते हैं तो उनकी गलतियां कौन चेक करता है? या जो उन्होंने देखा वही सही है? अगर ऐसा ही होता फिर सेबी यही ना कहती 90% लोगों को लॉस है, क्योंकि जाने कितने लोग कब से डाल रहे हैं, मैं तो चलो अब डालने लगा हूँ। दुनिया में तो बहुत सारे लोग पहले से डाल रहे हैं, फिर लोगों को लॉस क्यों हो रहा है? लोगों को लॉस इसलिए हो रहा है कि सिर्फ वीडियो देखने से पूरा नहीं होएगा काम। वीडियो को आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा और फिर आपकी कमियां भी कोई बताने वाला चाहिए। कहा भी गया कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा, तो एक मेंटोर तो होना चाहिए। ये सर मेरा क्वेश्चन जो है वो आरएसआई इंडिकेटर को से रिलेटेड है। ओके। लाइक सर आरएसआई इंडिकेटर में सर कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक ओवरबोट या ओवर सोल्ड हो जाती हैं और उसके बाद भी काफी टाइम तक वो टेरिटरी चलती ही रहती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ही ले लेते हैं, इसको लखविंदर जी जूम करके भी दिखा सकते हैं थोड़ा सा, कि ये वाली जो टेरिटरी है यहाँ पर ये ओवरसोल्ड है, ठीक है, या फिर ये वाली टेरिटरी ओवरबॉट है, ठीक। अब ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई ओवरसोल्ड में आया और मैंने बाय कर लिया, या फिर ओवरबॉट में आया तो मैंने सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता। वहां पर आने के बाद आपको ये देखना है कि मार्केट का पैनिक प्रेशर कितना है। जैसे ये मार्केट का यहाँ पर ये ओवरसोल्ड स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, 30 के नीचे, लेकिन ये मार्केट यहाँ तक गई पूरी। अब यहाँ तक जाने के बाद आपने देखा जब तक ये ट्विस्ट ना हो, ऐसे टर्न ना हो, तो टर्न नहीं होएगी जब तक हमें कोई बाइंग नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये मार्केट का बाइंग आने के बाद, जैसे ये मार्केट इस जगह पर ऑलमोस्ट बाइंग आई, पर 3 कैंडलों की आई, हम तो ट्रैप हो गए, तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हुआ होगा। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो ये कह दे कि लॉस नहीं होता। वॉरेन बफेट तक को लॉस होता है। ये जो जितने भी वीडियोस बनते हैं कि 99% या हमेशा ही प्रॉफिट होगा, रोज प्रॉफिट होगा, कभी भी नहीं होगा। आप ट्रैप होंगे ही होंगे मार्केट में, बिकॉज मार्केट लीड कर रही है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कि सपोज करो कि मैंने इसी चीज को मान लो ट्रेड करा और मुझे मान लो यहाँ पर बाय करा, मैंने इस जगह पर मैंने बाय कर लिया, और मेरा स्टॉप लॉस टेक्निकली क्या होगा भाई, इस कैंडल का लो अगर मैं स्केल पर हूं, नहीं तो सेफर साइड इसके ग्रिड का लो रहेगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। मेरा स्टॉप लॉस जो है लिमिटेड हो जाएगा। एक नॉर्मल ट्रेडर जो कभी लॉस नहीं लगाता है, स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करता, तो उसको लॉस होगा। मान लो उसने भी बाय करा रिवर्सल देख के, तो यहां तक देखेगा और हम यहीं देख लेंगे। लेकिन मजे का किस्सा क्या है कि हम यहाँ पर एक बेनिफिट और ले लेंगे कि जैसे ही ये मार्केट नीचे लोअर लोज बना रही होगी, अब हमें पता लग गया यहाँ पर डायवर्जन है। तो जब मार्केट ऐसे केस में होता है कि मार्केट नीचे ही नीचे जा रही है और रिवर्स नहीं कर रही है, तो वहां 99% आपको डायवर्जन का केस मिलेगा। वो हो सकता है जिस टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट का चार्ट है, तो हो सकता है हमको अगले 2 से 3 घंटे में डायवर्जन की सिचुएशन मिली, तो ये जरूर मिलेगा। सेम यहाँ पर भी देख लो आप, ये मार्केट यहाँ पर बाइंग आई, ओवरबॉट हुआ, ये मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आया, आपने यहाँ पर सेल कर दिया होगा कहीं भी, इस जगह पर जहां पर भी सेल करा होगा, स्टॉप लॉस या तो ये रखा होगा या फिर ये रखा होगा, दोनों ही केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, साइड आ जाओ, थोड़ा ही छोटा ही हुआ, ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन ये हमको सीख दे गया कि भाई मार्केट जो है रिवर्स नहीं हो रही, तो डेफिनेटली। और यहाँ पर आरएसआई क्या कह रहा है हमको, ट्विस्ट भी हो गया, सब चीज हो गई, आरएसआई लोअर लोज बना रहा है और मार्केट हायर हाइज बना रही है, तो ये देखो डायवर्जन सिचुएशन है या नहीं है। तो ऐसे केस में 90% आपको या मोर देन 90% फिर डायवर्जन ही होगा। अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड से मार्केट रिवर्स नहीं हो रही, या तो रिवर्स ही होगी, नहीं हुई तो फिर वो डायवर्जन का केस बनता है। डायवर्जन का इनिशियल आप लेवल पर आप पता ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब मार्केट अपना रिवर्सल बनाना छोड़ देती है। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ऑप्शन में जब ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक्स में जो लॉट के साइज वो अलग अलग क्यों होते हैं? स्टॉक में जो लॉट के साइज होते हैं वो अलग अलग। जनरली तो क्या होता है कि जैसे जिसका स्टॉक प्राइस जितना ज्यादा है उसका लॉट साइज उतना ही छोटा होगा। जैसे एमआरएफ है, तो एमआरएफ का प्राइस जो है लाखों में है, तो उसका जो लॉट साइज है वो 5 का है। ऐसे ही अगर कोई मान लो अंडर प्राइस स्टॉक है, जैसे मान लो 100 का है, 150 का है, 200 का है कोई स्टॉक है, जैसे मान लो SJVN मान लेते हैं, या फिर अब मान लेते हैं PNB मान लो, BOB मान लो, है ना, IRFC मान लो। इनके फ्यूचर्स की अगर बात करेंगे तो जैसे इनके स्टॉक प्राइस 150-200 के अंडर में चलते हैं, तो इनके जो लॉट साइज बड़े मिलेंगे आपको, यानी कि 4000, 5000 सेल का, बील का, ऐसे। तो मतलब जितना कम स्टॉक प्राइस लॉट साइज उतना बड़ा।
जितना ज़्यादा स्टॉक प्राइस उतना छोटा लॉट साइज। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक प्राइस एवरेज है, स्टॉक प्राइस एवरेज है, तो उनके लॉट साइज आपको 200-300 मिलेंगे, 200, 300, 400, 500, जनरली ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, फिर भी अगर आपको लॉट साइज चाहिए होते किसी भी चीज़ के, जैसे आपको मान लो सेल का ही चाहिए, तो यहाँ पर आप सेल लगा देंगे, तो यहाँ से आपको सेल का लॉट साइज जैसे 4000 लग गया। IRFC का डाल दिया, जैसे IRFC, तो यहाँ से आपका IRFC का आ गया, ये लॉट साइज आ गया। अब स्टॉक प्राइस देखो 114 का, तो लॉट साइज ये है। अब यहीं पर आप है ना MRF का डाल के देख लो, MRF, तो MRF का लॉट साइज प्राइस 1,06,000, लॉट साइज 5 का, तो ऐसे अलग अलग चलता है। सर एक डाउट और था, इंडिकेटर को रिलेटेड था सर, वो EMA से रिलेटेड। सर लाइक मार्केट तो बहुत ऊपर रहती है और EMA नीचे रह जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक सिंपल सा रूल है, मार्केट और मूविंग एवरेज वो हमेशा साइमल्टेनियसली नियर बाय होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो कि दोनों का एक रिलेशन रहता है कि मार्केट आप कहीं पर भी, जैसे इस पूरे पर्टिकुलर चार्ट में ही आप देख लेंगे कि मार्केट इंडिकेटर और मार्केट और प्राइस एक्शन यानी कैंडल ऑलमोस्ट पास है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एकदम से जब ये मार्केट यहाँ रही होगी तो एकदम से सडन फॉल आया। ठीक है, जब सडन फॉल आया तो मार्केट दोबारा से ऊपर गई, फिर से यहाँ सडन फॉल आया, फिर ऊपर गई। तो रूल ये कहता है कि अगर मूविंग एवरेज मान लो यहाँ चल रही है और ये मार्केट यहाँ है, तो इसके दो ही आउटकम है अब आने वाले टाइम में, या तो मूविंग एवरेज नीचे आ जाए या मार्केट ऊपर चली जाए। अब मार्केट ऊपर जा नहीं सकती मान लो, तो मूविंग एवरेज को नीचे लाना पड़ेगा। और मूविंग एवरेज एकदम से कैसे आ जाए, क्योंकि वो तो मूविंग एवरेज रिसेंट डेटा पर हमने वेट दिया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर मान लो आपको मार्केट को मूविंग एवरेज को नीचे लाना है, तो कई बार आप देखेंगे मार्केट जब नीचे आ जाती है फिर रुक जाती है, तो ये टाइम देती है मूविंग एवरेज को नीचे आने का। तो मार्केट और मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट नियर बाई रहेंगे, ये बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट एकदम से मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा कहीं चली जाए तो समझ लेना ये नीचे आ जाएगी, रीटेस्ट तो करेगी, फॉर्मूला है। चलिए, और कोई डाउट? और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर आपने में बताया था कि जिसमें प्राइस एक्शंस है, OI क्राउड्स है, तो इन चीज़ों को अपन जो है देखते हैं। अब कई कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे कि OI क्राउड्स जो है यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है। जैसे अपन किसका देखना है, मतलब निफ्टी का किसका? निफ्टी का देख लेते हैं। जैसे अपन निफ्टी के ही आते हैं, ये निफ्टी का आ गया हम, और निफ्टी का हमने 13 मार्च की ले ली। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ये 22,500 की स्ट्राइक पकड़ लेते हैं, 22,500 की स्ट्राइक ये रही। हाँ। अब अपन एक थोड़ा सा इसको इमेजिन सबसे पहले ये नहीं देखा जाता, ऑप्शंस जब भी आप ट्रेड करोगे तो ऑप्शंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका भी आप चार्ट देख रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात करते हैं निफ्टी की, तो मैंने निफ्टी का लेना है ना, तो निफ्टी का ट्रेड लेने से पहले मैं निफ्टी का चार्ट देखूंगा। निफ्टी के चार्ट पे मुझे प्राइस एक्शन को फोकस करना है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, क्या वो ऊपर जाने का सलाह दे रहा है या नीचे जाने की सलाह दे रहा है। ये तो मेरा पहला काम होना चाहिए, जो 90% ट्रेडर्स नहीं करते हैं। तो जब निफ्टी का मैंने चार्ट देखा तो उससे मुझे पता लगा अगर मान लो ऊपर जानी है मार्केट, तब जाके मैं इधर जाऊंगा कॉल ऑप्शन पे, और अगर नीचे जानी है तब जाके मैं पुट ऑप्शन पे जाऊंगा। तो ये तो एक चीज हुई। अब बताइए इसमें क्या डाउट है? इसमें ये है जैसे कि सर अपन ने मॉर्निंग में मार्केट व्यू देखा, उस टाइम OI जो क्राउड्स था वहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम देखा तो अपन बाद में देखते हैं कि घंटे 2 घंटे बाद पुट राइटर्स जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ऐसा भी फेज मार्केट के अंदर हो सकता है समटाइम। वो इसलिए होता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। मार्केट का वॉलेटाइल, जितना मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, आप ये सोचो, अगर मैं एक सिंपल सी जनरल में बात कर रहा हूँ, आपने यही चीज खरीदी 94 में, ठीक है, और ऑल ऑफ सडन ये 120 आ गई, तो आप क्या करेंगे? क्या करोगे बताओ? प्रॉफिट लेके बाहर। तो जब ये थे कैंडिडेट, इन्होंने इस डेटा को तब देखा OI को जब आपके पास ये था, 1 घंटे बाद इन्होंने इसको तब देखा जब ये आपके पास है ही नहीं, तो बताओ OI में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे जैसे मार्केट मान लो मूवमेंट करेगी,
वैसे वैसे OI भी मूवमेंट करेगा, OI मूवमेंट करेगा तो स्ट्राइक प्राइस भी मूवमेंट करेंगे, स्ट्राइक करेगा तो प्रीमियम भी करेगा, और प्रीमियम करेगा तो एक डाउट और है कि जो आउट द मनी है वो कहाँ चली जाएगी, इन द मनी, और इन द मनी, और इन द मनी में चली जाएगी, यानी कि उसके प्राइस और अप हो जाएंगे। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी है। हाँ, मजा तब है कि मार्केट हिले नहीं। अगर मार्केट, सोचिए कि मार्केट यही है, मार्केट हिल ही नहीं रहा, 22,449 है मान लो, और 22,449 पर ही रुकी रहे मार्केट, तब क्या होगा? तब भी आपका ये जो टाइम डिके है वो तो कम होता जाएगा क्योंकि प्रीमियम तो गलना है, लेकिन आपका OI भी चेंज होगा क्योंकि बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स ऐसे हैं, अपन तो एक एक दो दो लॉट करते होंगे, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50 लॉट, 100 लॉट, 70 लॉट, 80 लॉट कर लिए, उनके लिए तो हर 1 रुपए की मार है। उनको तो मजा ही तब आता है जब मार्केट वोलेटाइल हो, अदरवाइज वो इसके अगेंस्ट में हेजिंग स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। कोई स्ट्रेडल लेके चलता है, कोई कॉन्डोर लेके चलता है, कोई स्ट्रेडल लेके चलता है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिर स्ट्रेटेजी वो अकॉर्डिंगली है। लेकिन फिलहाल OI तो आपका चलेगा, मार्केट चलेगी मतलब OI चलेगा, OI चलेगा मतलब स्ट्राइक चलेगी, स्ट्राइक चलेगा मतलब प्रीमियम चलेगा, प्रीमियम चलेगा मतलब डेल्टा चलेगा। ये एक के ऊपर एक है। अब जैसे कि सर एट द मनी का जो प्रीमियम है अभी 118 है, हाँ। और एक्सपायरी जो है इसकी 13 मार्च की है। अब यहाँ पे हाँ, अब इस कंडीशन में जैसे मार्केट जो है अगर वो साइडवेज रहती है, ना अप डाउन, अप जा रही है ना ज्यादा डाउन हो रही तो है, ये ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाएगा, इसी को तो टाइम डिके कहते हैं। तो फिर स्ट्राइक रेट सर चेंज कैसे होगी मार्केट? स्ट्राइक इज जस्ट सिलेक्शन। स्ट्राइक आप प्रेजेंट की डेट में हमेशा सिलेक्शन होता है कि 22,450 चल रही है और इस स्ट्राइक का भाव ये है। अब ये तो आपकी पॉकेट साइज डिसाइड कर रही है। जैसे मैं बताऊं इसी भाव पर डिफरेंट डिफरेंट केस बता देता हूं। 22,450 चल रही है और यहां पर एक ट्रेडर है जिन्होंने ये ली, एक ट्रेडर है इन्होंने ये ली, इन्होंने ये ली, और किसी ने ये ली, किसी ने ये ली, किसी ने ये ली। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, सबकी अलग अलग है। अब आप कहोगे अगर मार्केट मान लो 100 पॉइंट चली, हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं 100 पॉइंट चली, ठीक है। अब स्ट्राइक से क्या बेनिफिट है कि ये जब 100 पॉइंट चलेगी तो ये 75 पॉइंट चलेगी क्योंकि 0.75 का डेल्टा है, और ये जब 100 चली तो ये चलेगी 69 पॉइंट, ये चलेगी 63 पॉइंट, ये चलेगी 57 पॉइंट, ये चलेगी 50 पॉइंट, और ये चलेगी 43 पॉइंट, और ये चलेगी 37 पॉइंट। ये एक तरह से ऐसे समझ लेते हो कि एग्जाम चल रहा है बच्चों का और बच्चों के मार्क्स है कि भाई तुझे ज्यादा क्यों, जो ज्यादा पढ़ेगा उसके ज्यादा नंबर आएंगे, आया ना, जो कम पढ़ेगा उसके कम नंबर आएंगे। तो भाई ये 75 रुपए इसलिए चली कि इसने पैसा भी तो ज्यादा दिया था इसको चलने का। इट इज जस्ट ए क्वालिटी इंडेक्स है। आपने ज्यादा पैसा दिया था इसलिए ज्यादा चल रही है, इसने कम पैसा दिया था भाई इतने में इतना ही है। भाई ये भी अगर ये 37 वाला मान लो मैं ही हूं और 75 वाले आप हो, मार्केट सबके लिए सेम चल रही है, लेकिन हम हर किसी का ऑप्शन अलग है। मान लो मैं तुमसे कहूं कि यार मेरा तो 37 रुपीज चला और तुम्हारा 75 चला, ऐसे कैसे? तो तुम कहोगे इसी बात के पैसे, इसके पैसे भी तो ज्यादा भरे थे मैंने। आपने पैसा कितना भरा था वो एक बार देख लो। आपने 247 जो प्रीमियम है वो इस तरह से ही तो भरा होगा, 247 मल्टीप्लाइड बाई 75 रुपीज, और इसका ले लेते हैं एक बार 247 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, हमने यहां पर भरा होगा 73 मल्टीप्लाइड बाई 75। तो ये प्राइस का डिफरेंस अगर यहां पर आप दे रहे हो तो उसका इंपैक्ट आपके डेल्टा पर भी आएगा। डेल्टा का ही तो पैसा दे रहे हो। आप ऐसे सोचोगे आप एक्चुअल में स्ट्राइक नहीं खरीद रहे, आप ये जो क्या खरीद रहे हो डेल्टा, कि मार्केट चलेगी उसकी कंपेयर में हर 1 रुपए पे मार्केट कितना चलेगी, ये डेल्टा बताता है। सर मेरे 2 क्वेश्चन और हैं। एक टाइम डी के जो आपने बताया, हाँ। इनकी जो एक्सपायरी है, जो अपने जहाँ भी जो फिलहाल जो प्रीमियम देख रहे हैं सबकी एक्सपायरी 13 मार्च को लेके चलते हैं। अभी जो पास में जो अपने एक्सपायरी है, हाँ। अब किसी ने अब टाइम डिके में भी क्या कहानी है वो समझो। वही मैं पूछना चाह रहा था। टाइम डिके का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक बर्फ ले ली, आइस, या फिर आप आइसक्रीम ले लो। आप आइसक्रीम को खाते रहेंगे तो बड़े मजे आएंगे, लेकिन अगर आपने आइसक्रीम को हाथ में रख लिया तो है ना, 2 तरह की आइसक्रीम होती है। एक तो वो
जो शुरू में तक मेंटेन रहेगी, जो शुरू में मेंटेन रहेगी और बाद में गलना शुरू होगी, और एक वो है जो आपने ली और तुरंत गलना शुरू हो गई। तो जिसमें मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है वो जल्दी गलती चली जाएगी, लेकिन जिसमें मेल्ट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है वो हमेशा देर तक रहेगी मेंटेन। सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लेते हैं। इन द मनी है, पैसा ज्यादा दिया, हाँ मजा भी ज्यादा लेओगे तो टाइम डिके का आपको बेनिफिट मिलेगा, ये स्लो चलेगा। मतलब इसकी कैलकुलेशन ये जो है वो ऐसे समझ सकते हो कि टाइम डिके की वजह से आज 15 रुपए डाउन हुआ है। और अगर आप मान लो उससे चलते हो कि पैसा आपने कम दिया तो यही वहीं पकड़ लो, टाइम डिके की वजह से इसने 19 रुपए गवाए हैं, 20 रुपए गवा दिए। ओके। अब टाइम डिके कैसे मेंटेन होता है कि आपका वॉल्यूम भी कितना है, उसमें वॉल्यूम भी तो होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब फिलहाल तो यहां पर ओआई की बात करेंगे, ओआई कितने हैं। तो लोग क्या करते हैं जो मतलब कम रिस्क लेना चाहते हैं वो हमेशा इन द मनी में घुसते हैं। महंगा है पर बढ़िया है, चलेगा। कि अगर मान लो वर्स्ट कंडीशन भी है तो मार्केट एट द मनी आएगी और एट द मनी से फिर से इन द मनी जाने के चांस है। लेकिन अगर मान लो आपने मार्केट को, हम ऐसा मान लेते हैं आपने खरीदा ही यहां है, ये रहा देखो एट ये आउट द मनी का ये प्रीमियम दे, ये कितना है देखो 1,25,00,000 बैठे 23,000 की कॉल लेके। अब 23,000 की कॉल देखो यहां चल रहा है 22,450। अब ये 1.25 करोड़ लोगों का डेल्टा कितना है पता है 0.04, यानी कि जब मार्केट 100 पॉइंट चलेगी तब ये 4 रुपए हिलेगा सर। तो ये तो मरी है वैसी, लेकिन ये किस होप में बैठे पता है, हो सकता है कोई तूफान आए, हो सकता है कोई तूफान आए, ये 4 रुपए का 10 रुपए हो जाए तो इनको तो 6 रुपए मिल जाएंगे। अब ये लोग कैसे बेनिफिट लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस 4 रुपए पे ना बहुत सारे खरीद लेते हैं, क्योंकि इनके एक्चुअल में 300 रुपए लग रहे हैं, इनके एक्चुअली 300 रुपए ही लग रहे हैं एक कॉल के। तो यानी कि 10 लॉट भी उठा लिए तो इनके 3,000 ही लगा। तो 3,000 में इनको रिस्क कितना है अब इनका 3,000 का, हाईएस्ट रिस्क 3 इसके 0 होने का ही है ना। लेकिन इसके ऊपर जाने के चांस पता है क्या है, अगर किसी भी दिन तूफानी पारी आ गई 700-800 पॉइंट की रैली हो गया इनके 30,000, क्योंकि ये बढ़ेगा भाई, ज्यादा भी नहीं, 4 रुपए वाला 12 रुपए 13 रुपए हो जाएगा, 3 गुना बढ़ गया। तो सर जैसे कि अब एक्सपायरी जब आती है, किसी ने सिंगल लॉट परचेज किया है एट द मनी पे, जब एक्सपायरी आई तो उस समय कहते हैं प्रीमियम 0 हो जाता है, तो वो क्या उसका लॉट का जो अमाउंट है वो भी 0 हो जाएगा? एक्सपायरी अगर आ गई प्रीमियम 0 मतलब 0, उससे फिर अब कोई मतलब नहीं। अभी एट द मनी का सर प्रीमियम कितना था? एट द मनी का प्रीमियम है हमारे पास 118 रुपए, 118 है। हाँ। अब एक्सपायरी वाले दिन जो है मार्केट जो है अब जाती है, प्रीमियम भी अब जाएगा, ये इन द मनी में चला जाएगा और ये आउट द मनी एट द मनी, ऐसे ऐसे ये शफल होते रहते हैं। ये फ्लाइट की तरह है, ये शिफ्ट होएगा, 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 इस तरह से ऊपर चलते रहेंगे अगर इनके फेवर की बात है तो। लेकिन बात अगर इनके फेवर की है तो ये नीचे आते रहेंगे, ये नीचे आते रहेंगे। अब आप समझो मोटा मोटा आपको एक और मतलब बेसिक जो होम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं कि ये पूरी एक्चुअल में सिंगल वो है स्ट्राइक, ये यहां से पकड़ लेते हैं, ये स्ट्राइक एक ही है पूरी 22,450 की स्ट्राइक में जो भी लेना देना होगा इनके चेंजेस होंगे। डेल्टा ऐसे चलता है, जैसे 0.50 इधर है तो 0.50 इधर है। और दूसरी चीज बताऊं, 22,400 वाली का डेल्टा का टोटल देखो एक ही आएगा, इसका 0.57 है, इसका 0.43 है, समझ आया। और इसका डेल्टा देखो 0.63 है तो इसका कितना आएगा, और इसका डेल्टा 0.69 है तो इसका डेल्टा कितना 0.31। रिवर्स है जो 0.43 अगर इधर है तो कितना आएगा 0.57, 0.37 है तो 0.63। आया, समझ आया। तो डेल्टा का टोटल तो एक ही होगा हमेशा, कॉल और पुट का हमेशा स्ट्राइक में। कहानी का मजा क्या है कि इस हाथ दे इस हाथ ले, अगर ये वाली शिफ्टिंग ऊपर जाएगी, बोलो हाँ या ना, तो सीधी सी बात है ये वाली भी ऊपर जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है कि जब आपकी आउट द मनी की कॉल इन द मनी जाएगी
तो इन द मनी की जो पुट है वो आउट द मनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि संगी चलना है इनको। तो ये तो आपस में स्ट्राइक तो पति पत्नी है एक तरह से। अगर ये 22,600 वाली मार्केट अगर ऊपर उठी है, ये ऊपर आ गई, तो आप समझो तो इसका मतलब 22,600 की ये वाली भी कहां जाएगी फिर? ऊपर। लेकिन फिलहाल ये पुट थी, और पुट क्या है? इन द मनी की। यहां जाते ही क्या हो जाएगी? ये आउट द मनी। तो आउट द मनी जब होएगी तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो इसका तराजू का वेट है ये, तो तराजू का सारा वेट किस पे चला जाएगा? इस पे। यानी कि इसका प्रीमियम इंप्रूव हो जाएगा और इसका प्रीमियम डाउन हो जाएगा। ऐसे समझ लो। तो अपन सर इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट अप गया, वो प्रॉफिट लेके उसी दिन एक्सपायरी है, वो प्रॉफिट लेके एक तरीके से उसका जो लॉट का एक्सपायरी है वो एक्सपायर हो गया, बट प्रीमियम तो चलता ही रहेगा। नहीं, फिर अगली एक्सपायरी, फिर आपको क्या करना है? यहाँ से स्ट्राइक, मतलब सेम ये है जैसे, अब ऐसे समझ लो। तो ये 13 है ना, ये 13 है, हम इसको 20 कर देते हैं। याद रखना, ये 20 कर दी, इसके अलग है। बाजार में जाते हो, भाई साहब शर्ट दिखाओ, वो दिखा देता है, आपके तो मजे नहीं है। ये लो भाई साहब नया, नया डब्बा, नई पन्नी, पैसे ज्यादा। अब इसके एट द मनी भी 178 की है। तो आप कहते हाँ ये बढ़िया है, वो कह रहा है आपसे 3 साल चलेगी। तो खेल तो सारा वही है ना भाई। इस दुनिया के अंदर कोई बेवकूफ नहीं बैठा। अगर कोई आपको 5 रुपए के मजे देगा, 5 रुपए ले रहा है तो 5 रुपए की मजे देगा, 5 रुपए लेके 50 के मजे कोई नहीं देगा। अगर दे भी रहा है, मान लो रिलायंस है वो, तो सीधी इस बात है चस्का लगा रहा है, फ्री में बांटी थी सिम उसने, अब लो 900 रुपए का रिचार्ज है। वही वाली चीज है, कोई फ्री कुछ नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको ये मैथ्स है, ऑप्शन चेन में मैथ्स है थोड़ा बहुत। मतलब आपको कोरिलेशन समझने पड़ेंगे, वेगा समझना पड़ेगा, थीटा हो गया। मतलब मेन रोल जो है सबसे ज्यादा वो डेल्टा का और इसका वेगा का है, जिसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। टाइम डिके में मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे को खूब पता है कि यार चीज गलेगी, क्या करूं? खाना ही है। तो इसको खाने से कैसे कोरिलेट करते हैं कि ऑप्शन में जितनी जल्दी आओ ना उतनी जल्दी निकलो सफाई से। आपने ऑप्शन को होल्ड कर दिया तो समझ लो आप उस ऑप्शन की कवर खोद रहे हैं। जितना लंबा होल्ड करेंगे आप, उतनी लंबी कवर है उसकी। जितना लंबा वेट करेंगे उतना लेट आएंगे अपन उससे। क्यों वेट करना? अरे मैं कह रहा हूं लॉस ही करना है ना, वेट ही करना है, कर लो। इसको काट दो, ऐसे 10 ट्रेड ले लो। एक ट्रेड में 10,000 का लॉस देने से बढ़िया 10 ट्रेड में 1,000 के लॉस की प्रोबेबिलिटी लेके चलूं। हो सकता है 3 तो बढ़ेंगे। अरे मैं गंदे से गंदा ट्रेडर ही हुआ तो 10 में से 3 तो बढ़ेंगे ना, तब भी मेरे कुछ तो कवर करके आएंगे। लेकिन मैं एक ही ट्रेड में बैठा हूं आराम से ना, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो ये ट्रेड को होल्ड करना बंद करो ऑप्शंस में स्पेशली। और कोई डाउट? अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम सेशन वाइंड अप करें। है कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और YouTube का जो एल्गोरिथम है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको जीतना है तो आपको सीखना है। थैंक यू सो मच।